जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे विषय के बारे में जहां आप बिना किसी जातक के भाई बहन की कुंडली को देखे केवल उसकी कुंडली से जान सकते हैं कि उनके भाई बहन जीवन में कैसा कार्य करेंगे। एक उदाहरण कुंडली हम लेंगे जिसमें एक जातक है, उनके छोटे भाई ने प्रेम विवाह किया, साथ ही साथ अपने भाई के विवाह के पहले ही अचानक उनका प्रेम विवाह संपन्न हुआ। क्या कारण है और किस कुंडली से हम किसी जातक के बिना भाई बहन की कुंडली को देखे उनके कुंडली के द्वारा भी उनके भाई बहन के कुंडली को जान सकते हैं। तो ऐसे कुंडली को देखने के लिए हमें किसी भी जातक का दृश्य काल कुंडली देखना होता है। लग्न देखें तो हमारे लग्न कुंडली में तीसरा भाव छोटे भाई बहन को दिखाता है। तो अगर उसको भी और ज़्यादा अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो दृश्य काल कुंडली देख करके हम किसी के भी भाई बहन के पैसा, उनके विवाह, उनके करियर, उनके इनकम सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो दृश्य काल कुंडली जो है षोडश वर्ग कुंडली में कुंडली है और जिसको देख करके हम छोटे भाई बहन के जीवन के सभी चीज़ों को जान सकते हैं। अनेक अनेक कुंडली में मैंने इस उदाहरण को, इस क्रिया को मैंने किया है और ये 100% सत्य होता है। तो दृश्य काल कुंडली जो है, जिसे D3 चार्ट भी कहा जाता है, उससे जातक के भाई बहन का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार किया जाता है, उनके भाई बहन के स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो दृश्य काल कुंडली कब अच्छा होता है? तो दृश्य काल कुंडली का जो पहला भाव होता है, अगर लग्न का पहला भाव में जो राशि है, दृश्य काल कुंडली के पहले भाव में राशि है, वो 1 हो जाए तो अच्छी बात होती है। दृश्य काल कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, अपने मित्र के घर में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति का परिश्रम हमेशा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन हैं या फिर भाई बहन हैं, वो हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। कहा गया है अगर नीच का कोई ग्रह हो दृश्य काल कुंडली में, मान लीजिए कि दृश्य काल कुंडली में सूर्य ही नीच का हो गया, इसका अर्थ है कि उसके भाई बहन का जो कि पद प्रतिष्ठा है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगा। अगर दृश्य काल कुंडली है, उसके पहले भाव में राहु केतु आ जाए तो इससे ये दिखाई पड़ता है कि उससे भाई बहन का संबंध कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, मन मुटाव आ जाता है व्यक्ति का अपने भाई बहन से। अगर दृश्य काल कुंडली है, उसके लग्न में क्रूर ग्रह का प्रभाव आ जाए तो कहीं ना कहीं उसके भाई बहन का व्यवहार उसके प्रति कठोर होता है। अगर दृश्य काल कुंडली का जो प्रथम भाव का स्वामी है, अगर वो अच्छी स्थिति में हो तो उसके जातक के जो भाई बहन हैं वो हमेशा अच्छे स्वास्थ्य को पाते हैं, उनके साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है, हमेशा वो खुश रहते हैं। अगर दृश्य काल कुंडली का पहला भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में चला जाए तो इसका मतलब है कि जातक के जो भाई बहन है वो हमेशा धार्मिक रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि दृश्य काल कुंडली के हर भाव से हम भाई बहन के, जैसे प्रथम भाव से स्वास्थ्य, दूसरे भाव से उनके धन को जानते हैं, तीसरे भाव से उनके परिश्रम को, चौथे भाव से वो कितना भूमि भवन वाहन कमाएंगे। तो दृश्य काल कुंडली के द्वारा हम हर एक चीज को किसी भी व्यक्ति के भाई बहन के बारे में जान सकते हैं। अगर दृश्य काल कुंडली का जो लग्न है, प्रथम भाव है, अगर वो पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक के भाई बहन की संख्या कम होती है या फिर नहीं होती है। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक जातक हैं जिनके भाई ने अपने, ये उस जातक की कुंडली है, जिस जातक की मैं बात कर रहा हूँ उसकी कुंडली है, उसका जो छोटा भाई है उसने अपने भाई के भी पहले, बड़े भाई के भी पहले प्रेम विवाह किया, घर परिवार के बिना अनुमति के, उनके बड़े मुश्किल से विवाह संपन्न हुआ। तो उसका कारण क्या था? तो उस जातक की जो है उनके बड़े भाई की कुंडली का मैं विश्लेषण करता हूँ। उनके बड़े भाई की कुंडली का जो दृश्य काल कुंडली है उसका मीन लग्न है, जिसमें शनि है, द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में बुध राहु है, चतुर्थ भाव में शुक्र है और षष्ठम भाव में गुरु है, नवम भाव में चंद्र केतु और दसम भाव में सूर्य है। तो प्रथम भाव में शनि है, इसका मतलब ये जो जातक है उनका छोटा भाई का जो व्यवहार होगा, शरीर होगा, वो थोड़ा स्लो होगा। शनि है प्रथम भाव में तो इनका व्यवहार थोड़ा सा स्लो होगा। स्लो कहने का मतलब है कि इनका शरीर थोड़ा सा स्लो होगा। द्वितीय भाव में मंगल है, तो द्वितीय भाव में मंगल है और अपनी ही राशि में है, इसका मतलब इनका जो बात होगा वो एकदम सटीक होगा, कठोर होगा, या बोला जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लोग होते हैं। अब देखा जाए तो प्रेम विवाह इन्होंने किया, प्रेम विवाह के लिए पंचम भाव देखा जाता है, तो इनके पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल किसी भी भाव को देखे तो वहाँ कहीं ना कहीं वह देखा जाए तो एग्रेशन ले आता है। तो पंचम भाव विवाह का है, प्रेम का, पंचम भाव प्रेम का है,
सप्तम भाव विवाह का होता है। तो प्रेम देखा जाए तो पंचम भाव से, तो मंगल की दृष्टि है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रेम में अपने एग्रेसिव हो जाएंगे। पंचमेश जो है वो चंद्रमा है जो कि केतु के साथ है। पंचम भाव में या पंचमेश में अगर राहु केतु का संबंध हो जाए तो जातक कहीं ना कहीं प्रेम विवाह जरूर करता है। तो इनका जो पंचम भाव है मंगल की दृष्टि है, इनका जो पंचमेश है वह केतु के साथ में है, नवम भाव में है, और विवाह के लिए 7वां भाव देखा जाता है। तो सप्तम भाव या पंचम भाव में अगर राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रांग अगर इफेक्ट है, तो जातक प्रेम विवाह करता है। तो इनके जो दृश्य कार्ड कुंडली के सप्तम भाव में देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी जो है वह बुध होता है, और बुध राहु के साथ में है। तो सप्तमेश का भी संबंध हो गया राहु से, पंचमेश का संबंध हो गया केतु से। तो इनके भाई ने, छोटे भाई ने बिना किसी की मर्जी के और प्रेम विवाह किया अपने बड़े भाई के विवाह के भी पहले, और दोनों ने जो है, इनके जो छोटी जो है उनके भाई की पत्नी, विवाह हुआ, और ये दोनों के दोनों ने अपनी मर्जी से कहीं बाहर विवाह कर लिया। तो हमारे पास उस जातक की ही कुंडली थी, उसके छोटे भाई की कुंडली हमारे पास नहीं है। लेकिन आप बिना उनके छोटे भाई को, बहन को देखे, बड़े भाई बहन को देखे, आप केवल किसी जातक की कुंडली के दृश्य कार्ड कुंडली से जान सकते हैं कि उसके भाई बहन जीवन में कमाएंगे, करियर कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा। तो आगे भी हम अगले षोडश वर्ग की अनेक कुंडली पर अध्ययन करेंगे और अलग अलग जातक के संबंधों को भी देखेंगे कि मान लीजिए मेरी कुंडली, आप मेरी कुंडली के द्वारा ही आप ये जान सकते हैं कि माता पिता, भाई, परिवार, मामा मामी, बुआ कैसे होंगे। आगे की वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।